मॉर्निंग आशीष। गुड मॉर्निंग साहब। आज तो खास क्यूज नहीं होंगे ना अनुज, क्योंकि इंस्टीट्यूशन तो काम नहीं कर रहे हैं। देखिए, मैं एक चीज़ बताऊं, आज क्यूज हैं या नहीं हैं इस पर मैं बाद में आऊँगा। आज मैं थोड़ा सा एक गुस्से में हूँ। मैं इसलिए गुस्से में नहीं हूँ कि सैटरडे को काम करना पड़ रहा है, संडे को भी काम करना पड़ जाए कई बार तो कोई दिक्कत नहीं है। कम्युनिकेशन जो है ना वो ढंग से होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, फ्राइडे शाम को चलिए ठीक है, वो तो इस बार फिर भी सैटरडे को हम ऑलरेडी एक तरीके से प्रिपेयर्ड थे, क्योंकि वो डिजास्टर रिकवरी वाला मामला होना था। सपोज करिए वो नहीं होता और कोई प्रिपेयर्ड नहीं होता, और फ्राइडे को एक लंबे वीक के बाद हर किसी की एक एक्सपेक्टेशन होती है कि फ्राइडे शाम को अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं आप और कुछ प्लान बना रहे हैं, वीकेंड के प्लान्स बना रहे हैं आप। रात को 8:30 बजे एकदम से आया था कि नहीं, अब मार्केट कल पूरे दिन खुला है, और अब एवरीडे एक्सपायरी की प्रॉब्लम क्या है कि एक्सपायरी आज हो रही है अब। ठीक है, तो ये दिक्कत है। इनफैक्ट थोड़े से वो जो मैं पॉइंटर्स चलाए वो चलाने शुरू करते हैं, क्योंकि ये आज जो ट्रेडिंग है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आज जो बैंकेक्स और मिड कैप सिलेक्ट की जो एक्सपायरी होने वाली है उस पर एक इम्पैक्ट आ रहा है। ठीक है, अब क्या है कि आज एफआईएस तो होंगे नहीं, क्योंकि उनके वॉल्यूम्स तो बहुत कम होंगे। एफआईएस को थोड़ा ना फर्क पड़ता है कि वो सैटरडे को अपना एंजॉय कर रहे होंगे, वो खाली एक मार्केट थोड़ा ट्रेड करते हैं, वॉल्यूम कम होंगे सैटरडे के। नीलेश शाह ने एक ट्वीट किया था कल रात को कि म्यूचुअल फंड्स के लिए नॉन वर्किंग डे। बिल्कुल, तो वो म्यूचुअल फंड्स आज नहीं होंगे। रेगुलेशन ऐसा कहती है कि सैटरडे को काम नहीं करते, रेगुलेशंस कहती हैं वो। ठीक है, तो वो नहीं होंगे, म्यूचुअल फंड्स नहीं होंगे। ठीक है, ऑब्वियसली करेंसी मार्केट की भी हॉलीडे, कोई भी ट्रेड आज सेटल नहीं होगी। ठीक है, ये भी एक ऑब्वियस मामला है। मेरा सवाल एक और है, म्यूचुअल फंड की एनएवी कैसे कैलकुलेट होगी? क्या होगा म्यूचुअल फंड की एनएवी को लेकर? सपोज करिए मैं मार्केट पर थोड़ा नर्वस हूँ, सपोज करिए, और आज मार्केट में होती है बड़ी रैली और मैं चाहता हूँ कि मैं रिडीम कर लूँ अपना, तो मेरी क्या आज की एनएवी लगेगी, या मेरी अगर मान लो ट्यूसडे को मार्केट गैप डाउन हो गया तो उस दिन की एनएवी लगेगी? मतलब कैसे होगा ये? कौन बताएगा इस चीज़ का, मतलब कैसे एडजस्टमेंट होगा? मुझे इस सवाल का कोई जवाब नहीं है मेरे पास, ये कैसे होगा? बैंक एक्स में ट्रेडर्स ने ऑप्शंस लिए होंगे, और बैंक एक्स में ट्रेडर्स ने ऑप्शंस लिए होंगे मंडे की ट्रेड के हिसाब से, ये सोच करके कि आईसीआईसीआई बैंक के नंबर्स पर मार्केट बैंक एक्स खुलते ही रिएक्ट करेगा। और ऑप्शन ट्रेडर जो है वो गैप अप या गैप डाउन के हिसाब से ट्रेड लेता है। सबसे ज़्यादा जरूरी उसके लिए गैप अप या गैप डाउन होता है, जो कैरी करता है पोजीशन उसके लिए। अब इसमें क्या है, अगर आप एक्सपायरी को प्रीपोन कर रहे हैं तो उसमें ऑप्शन बायर का नुकसान है। अगर आप एक्सपायरी अगले दिन ले जाते हैं तो ऑप्शन सेलर कहता कि भाई मेरे अगेंस्ट क्यों जा रहे हो आप। लेकिन इशू ये है कि आईसीआईसीआई बैंक के नंबर्स तो आज आ जाएंगे, और वो आएंगे लेकिन मार्केट आवर्स के बाद। कोटक चलो फिर भी एक बार के लिए समझ लिया कि शायद मार्केट आवर्स के बीच में आ जाएगा, आईसीआईसीआई बैंक के नंबर्स आएंगे मार्केट आवर्स के बाद। सपोज करिए किसी ने बैंकेक्स में एक स्ट्रैडल या स्ट्रैंगल या कुछ भी पोजीशन क्रिएट की है कि मंडे की एक बड़ा गैप अप मुझे मिलेगा, मंडे को गैप अप या गैप डाउन मुझे मिलना था, उस ट्रेडर का क्या? भाई ये सब चीज़ें अब है, अगर तो ट्रेडर ने उस हिसाब से ट्रेड लिए ना। अब ट्रेडर की तो कहीं गिनती होती नहीं है कि उसका लॉस होगा या नहीं होगा, लेकिन वो आपको वॉल्यूम दे रहा है ना, एट द एंड ऑफ द डे वो मार्केट इक्विलिब्रियम प्रोवाइड कर रहा है आपके लिए, तो उसकी भी तो सुनी जानी चाहिए। ठीक है, ये सब चीज़ें जो है ना, मतलब मुझे इस चीज़ से एक ये लग रहा है कि ठीक है काम करना है। वैसे खैर मैं और आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई टीम कि पूरी 100% अटेंडेंस है आज हमारी सैटरडे को। कल रात को हम 10:30-11 बजे तक पूरी टीम कोऑर्डिनेट करती रही है कि आज सुबह का शो, सुबह 7 बजे का शो, सुबह 7:30 बजे का शो, सुबह 8 बजे का शो, पूरा का पूरा एज यूजुअल लगे, आपको कहीं भी ये ना लगे कि शो में हल्की सी दिक्कत आ रही है। तो इस चीज़ के लिए मैं अपनी टीम को लेकर बहुत प्राउड हूँ। लेकिन पॉइंट यही है सारा कि क्या ये सही था? क्या इसका कोई और तरीका हो सकता था? क्या एक्सपायरी ट्यूसडे को हो सकती थी? सैटरडे को मत करते ना। अच्छा एक और दिक्कत हो गई, अब एक और सैटरडे खाया जाएगा हमारा, क्यों? क्योंकि वो डिजास्टर रिकवरी जो थी वो डिजास्टर रिकवरी वो तो हुआ ही नहीं, तो वो अब कोई और सैटरडे को होगा। अब वो कौन सा सैटरडे को होगा? फरवरी में कोई सैटरडे पकड़ लेंगे क्या? अब उस दिन तो फिर मतलब एक तो हमारा सैटरडे ये वाला गया, अब वो अगला वो वाला सैटरडे हो जाएगा। तो ये जो चीज़ है ना, ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि इन चीज़ों में ज़रूरत है। अब ये शायद हो सकता है कि एक वो क्रिएट करे, एक प्रेसिडेंट क्रिएट करे, और इसमें मैं चाहता हूँ कि एक्सचेंजेस और सेबी बैठें इसके ऊपर और डिसाइड करें कि क्या इसका क्या तरीका होना चाहिए। स्टॉक मार्केट में अगर आगे कभी ऐसी चीज़ हो तो उसको ट्रीट करने का क्या तरीका होना चाहिए, मेरे ख्याल से ये क्लियर होना चाहिए। आपके बहुत सारे सवाल होंगे, कुछ ही देर में हम वो सारे सवाल भी एड्रेस करने वाले हैं। बिल्कुल, एक्चुअली बहुत सारे सवाल सबके सहन पे हैं, उन सवालों की करके उठाएंगे। आज के ट्रेड के लिहाज से जिन जिन्होंने जो सवाल उठाए थे वो सब सॉल्व होंगे इस प्रोग्राम में।
9 बजे से पहले हम सब तैयार होंगे आज के इंटरेस्टिंग सेशन के लिए, चाहे खबरें हो या इस सेशन की नॉवेल्टी रिलेटेड जो आपके जहन में सवाल हो। खैर, अच्छा, आज समीकरण सब बदले हुए हैं ग्लोब के। आज सुबह तो हम अकेले ही हैं मैदान में खड़े हुए,